नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। बॉलीवुड सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने महाकाव्य रच दिया। हकीकत ने बताया था कि भारत की सेना पराजय स्वीकार नहीं करती, विजय से कम में उसे कुछ स्वीकार नहीं। पुरानी हिंदी फिल्मों की यादों के इस सफर में आज बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध की हार को पर्दे पर कुछ इस तरह दिखाया कि वो एक प्रेरणा बन गई। फिल्म हकीकत। इस महाकाव्य जैसी फिल्म ने सिर्फ एक जंग नहीं दिखाई, बल्कि उस जख्म पर मरहम लगाया जिसे पूरा देश महसूस कर रहा था। इसने हमें ये सिखाया कि हार के भीतर भी एक तरह की जीत छिपी होती है, जज्बे की, त्याग की और अडिग रहने की। इस फिल्म के कलाकार रहे बालराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, विजय आनंद, संजय खान, सुधीर। ये फिल्म हकीकत 1964 में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक चेतन आनंद थे। संगीत और गीत मदन मोहन और कैफी आजमी का था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं और देखने की वजह लद्दाख की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए दमदार युद्ध दृश्य। कहानी का सार हम आपको बाद में बताएंगे। हकीकत एक मिसाल, एक टेम्पलेट है। हकीकत सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बेंचमार्क बन गई। वॉर फिल्मों की दिशा और शैली तय करने वाली एक विरासत। बॉर्डर हो या LOC कारगिल, हर बड़ी वॉर फिल्म में कहीं ना कहीं हकीकत की परछाई नजर आती है। इस फिल्म ने एक खास टेम्पलेट बनाया। जवानों की कहानियां, उनके सपने, प्यार, दोस्ती, बिछड़ना और फिर एक बेरहम युद्ध। जैसा चेतन आनंद ने कहा था, एक वॉर फिल्म जिंदगी, मोहब्बत, नफरत और मौत का एक मोज़ेक होती है, और उन्होंने यह मोज़ेक अद्भुत संवेदनशीलता के साथ रचा। इस फिल्म में न सिर्फ युद्ध की तीव्रता थी, बल्कि उसके बीच कविताओं और भावनाओं की सौंदर्यता भी थी। कैफी आजमी के लिखे गीत, मदन मोहन के संगीत और चेतन आनंद के निर्देशन में यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे रचना की बन गई थी कहानी। लद्दाख की काली सफेद पृष्ठभूमि में फिल्माए गए युद्ध दृश्यों मानो दर्शकों को युद्ध के बीच ले जाते हैं। अगर यह त्रासदी ना होती तो यह फिल्म युद्ध से प्रेम करा देती। भारत चीन युद्ध की हार पर फिल्म बनाना आसान नहीं था। चेतन आनंद ने जब यह फिल्म बनाई तब देश के घाव अभी हरे ही थे। फिर भी उन्होंने युद्ध में डटे सैनिकों की वीरता और आत्म बलिदान को संवेदनशीलता के साथ पेश किया। फिल्म की कहानी काफी हद तक रेजोंग लॉ की लड़ाई पर आधारित थी, जहां मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी 13 कुमाऊं बटालियन ने अद्भुत साहस दिखाया। उनकी वीरता को हकीकत ने सिनेमा के माध्यम से अमर कर दिया। फिल्म न केवल सैनिकों की लड़ाई है, बल्कि एक राजनीतिक वक्तव्य भी है। एक दृश्य में बलराज साहनी चीन के विश्वासघात की तीखी आलोचना करते हैं, एक ऐसी भावना जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। फिल्म का समापन गीत कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखा गया था। एक अमर गीत है जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हर भारतीय के दिल को छू जाता है। इसके बोल कुछ यूं थे। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये पंक्तियाँ सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि बलिदान की गाथा है। हकीकत का अंत उन सैनिकों के पीछे भारत शब्द के उभरने के साथ होता है, एक ऐसा क्षण जो दर्शकों के मन में देशभक्ति का ज्वार भर देता है। यह फिल्म एक जिंदा दस्तावेज है, शहादत का, उत्सव का, साहस का गीत और हार में भी न झुकने वाली भावना का प्रतीक। यदि आप भारतीय सिनेमा, इतिहास या देशभक्ति की भावना से जुड़े हैं तो हकीकत एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है जिसे देखना जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। तो चलती हूँ, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी बॉलीवुड के सेक्शन में फिर से कोई नई फिल्म की चर्चा करने के लिए या किसी फिल्मी कलाकार की अभिनय यात्रा की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान